आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है सबसे कि अगर पाकिस्तान की टीम में कोई और प्लेयर होता बाबर आजम की जगह, जिसको इतने चांसेस मिलते, इतने मौके मिलते, फिर भी रन नहीं आते, परफॉर्मेंस नहीं होती या फॉर्म नहीं लगी हुई होती, तो क्या उसको इतना रिलीफ मिलता कि वो हर टूर्नामेंट, हर मैच और हर सीरीज का हिस्सा रहे? अब्दुल्ला शफीक के रन नहीं थे, डक पे आउट हुए, परफॉर्मेंस के नाम पर टीम से बाहर हो गए, समझ में आता है। कामरान गुलाम के रन नहीं आ रहे थे, आपने उनको परफॉर्मेंस के नाम पे बाहर कर दिया, चलो हमने वो भी मान लिया। लेकिन बाबर आजम के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है या उनके पास ऐसी कौन सी वीडियोज हैं लोगों की कि उनको कोई टीम से बाहर नहीं कर सकता? कॉन्स्टेंट फेलियर्स के बावजूद और एक चलती फिरती वॉकिंग विकेट वो बन गए, फिर भी उनको कोई टीम से बाहर नहीं कर पा रहा। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि इतने सालों में व्हाइट बॉल क्रिकेट में कभी परफॉर्मेंस की बेस पे टीम से बाहर हुए हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि पीसीबी ने ना नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है कि एक प्लेयर जो नाइट वॉचमैन होगा टेस्ट क्रिकेट की तरह, वो आएगा ओपन करने और विकेट बचाएगा, बाबर आजम। लेकिन फिर भी वो रन नहीं कर पा रहे, टिमिड अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, टेल एंडर जैसी बैटिंग करने लग गए हैं। आमिर ने सही कहा था कि बाबर में और टेल एंडर में कोई फर्क नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता वो खिलाते क्यों है भाई? ड्रॉप करें, उनकी जगह एक बॉलर को खिला लें, नसीम शाह से ऊपर बैटिंग करा लें। जितने रन बाबर बना रहे हैं 20, 25, 30 रन, उतने तो नसीम भी बना लेंगे, 23 बना लेंगे, और एटलीस्ट हमारे पास एक बॉलर होगा जो 50 ओवर कोटा में काम आएगा। मतलब कोई मंतक समझ में नहीं आती कि एक बंदा फेल हुए चले जा रहा है, लेकिन वो फिर भी उसको इतने चांसेस दे दिए गए। क्या ये क्राइटेरिया हर प्लेयर के लिए सेट हुआ है कि 20, 25, 50 खेलो, रन नहीं आ रहे, कोई बात नहीं भाई, हम तुम्हें फिर भी खिलाते रहेंगे? लेकिन दूसरे प्लेयर्स को ये मौके नहीं दिए जाते। शान मसूद, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, हर प्लेयर के सर पे तलवार लटक रही होती है कि भाई 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 मैचेस मिलेंगे, परफॉर्म कर लिया तो ठीक है, वरना टीम से बाहर। तो ठीक है, ये क्राइटेरिया सबके लिए होना चाहिए कि भाई बाबर नहीं बन रहे रन, आप टीम से बाहर जाओ, डोमेस्टिक खेल के वापस आ जाओ, आपकी जगह है हमारे पास। सबके लिए करें क्राइटेरिया सेट। आपने एक बंदे को क्रिकेट से बड़ा बना दिया है, आपने एक बंदे को टीम से बड़ा बना दिया है कि उसको चांसेस देते रहो, लेकिन बाकी प्लेयर्स के सर पे तलवार लटकती रहेगी, किसी को टिकने नहीं देना है। अब कामरान गुलाम है, वो 1 डाउन भी खेला है, वो 2 डाउन भी खेला है, वो 3 डाउन भी खेला है, वो 4 डाउन भी खेला है। अफ्रीका की सीरीज में कामरान गुलाम 4 डाउन खेला, उसको अपनी पोजीशन पे खेलने नहीं दिया, ऊपर नीचे करके टीम से बाहर। तैयब ताहिर नंबर 6 पे बैटिंग कर रहा है, उसको स्लोगर बना दिया इन लोगों ने। वो असल में सॉलिड मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, फिर भी वो नीचे खेल रहा है। लेकिन इनका रोना कब शुरू होता है? भाई बाबर आजम से अपनी पोजीशन छीन ली। तो भाई आप भी तो दूसरों को पोजीशन नहीं दे रहे। तैयब ताहिर अपनी पोजीशन पे नहीं खेल रहा, कामरान गुलाम नहीं खेल रहा, उसको टीम से बाहर कर दिया, टिकने नहीं दे रहे, और रोना इस बात पे कि बाबर आजम को अपना नंबर नहीं मिल रहा। किसी को नहीं देंगे ये भाई, किसी को नहीं खेलने देते। लेकिन एक बंदे के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है कि भाई तुम फेल होते चले जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हुए टीम के, लेकिन दूसरे के सर पे तलवार लटकी हुई, ये ज्यादती वाली बात है। अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ है ट्वेंटी नेशन सीरीज का, वहां पे फेल होकर नेथन स्मिथ से आउट होकर चले गए। कौन है भाई ये नेथन स्मिथ? 4 मैचेस 4 विकेट थी, 45 बॉलिंग एवरेज के साथ इस मैच से पहले, और 5 ही विकेट इनकी बाबर आजम बन गए। 7 ओवर में 46 रन देके 6 के आसपास का इकॉनमी है। हर प्लेयर ने कहीं ना कहीं रन बनाए हैं, उन्होंने रन लीक किए हैं, लेकिन बाबर आजम उनके हाथ में कैच देकर चले गए। कैच पकड़ने के बाद ना उसने सेलिब्रेट भी नहीं किया, कहा भाई ये तो टेल एंडर को आउट करके मैं क्या खुश हूँ। हाँ आउट हुआ है, कैच पकड़ा, बॉल फेंकी और ऐसे ही खुश हो गए, बस ठीक है यार आउट हो गया, विकेट मिल गई। पैथेटिक परफॉर्मेंस। मतलब कोई तुक नहीं बनती कि आप एक बंदे को इतना फेवर करें लेकिन बाकी प्लेयर्स को ना करें। ये बहुत सरासर ज्यादती वाली बात है। खैर ओवरऑल इस फाइनल के अंदर पाकिस्तान की बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, 242 पे ऑल आउट हो गए। और वही बात है कि अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिलेगा तो मिडिल ऑर्डर में भी कोई उस रन रेट से खेल नहीं पाएगा, बहुत स्लो बैटिंग होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये देखें, जब अच्छी परफॉर्मेंस होगी हम सब तारीफ करेंगे। रिजवान ने बहुत अच्छा खेला अफ्रीका के साथ, अच्छी सेंचुरी बनाई, हम सब ने तारीफ की। लेकिन हकीकत यही है कि रिजवान नंबर 4 के बैट्समैन नहीं है। अब एक वन ऑफ इनिंग्स अगर आ जाती है इस तरह की सेंचुरी की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर 4 के सॉलिड प्लेयर है। उनको नंबर 4 की पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमें नंबर 4 पे 2 डाउन एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए, जैसे तैयब ताहिर है। मिडिल ओवर में ज्यादातर होते हैं स्पिनर्स यूज। अब वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, वो फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं, वो तेज खेलना भी जानते हैं, रन रेट को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो तैयब ताहिर को ऊपर खिलाएं, अब उनको नीचे स्लॉगर बना दिया है। अब हर मैच पे तो वो हिटिंग करने जाएंगे तो नहीं होगी ना, वो जब फेल होंगे फिर तलवार लड़केगी और टीम से बाहर हो जाएंगे। उसको अपने नंबर पे बैटिंग दे दें। अगर कभी ऊपर से स्टार्ट नहीं भी मिलेगा तो तैयब ताहिर एक सॉलिड प्लेयर है, वो इनिंग्स को कैरी कर सकता है। रिजवान ने इतनी स्लो इनिंग्स खेली थी कि रन रेट बहुत नीचे चला गया था, फिर प्रेशर बनता चला गया और फिर विकेट चली गई। जब डेस्परेट हुए रन बनाने के लिए तो विकेट थ्रो करके चले गए। तो बहुत बुरी बैटिंग थी। 70 प्लस बॉल्स में उन्होंने 40 के आसपास रन बनाए, उसका कोई फायदा टीम को हुआ नहीं, अपनी विकेट थ्रो करके गए। खैर बैटिंग भी बुरी थी, कैप्टनसी भी बुरी थी, लेकिन चलें कैप्टनसी में हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं करते, क्योंकि रिजवान को थोड़ा सा मार्जिन देना भी चाहिए कैप्टनसी के अंदर। चौथी सीरीज है रिजवान की और 3 सीरीज एज अ कैप्टन वो कैप्टनसी की महारत से जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में। तो एक आधी सीरीज समझ में आता है कि यार कोई बात नहीं, अभी पहला आईसीसी इवेंट लीड करना है तो खैर होती है। कैप्टनसी पे इतनी बात नहीं करते, लेकिन जो छोटे मोटे ब्लंडर्स थे, टॉस जीत के पहली बैटिंग चले, वो एक गैम्बल था, क्योंकि हमने अभी तक पहली बैटिंग की नहीं थी, डिफेंड किया नहीं था, और चैंपियंस ट्रॉफी सर पे थी। 2 मैचेस हमने पाकिस्तान में खेलने, एक कराची में, तो ड्यू फैक्टर भी होता है। तो उसकी वजह से हमें प्रिपेयर करना था अपने आप को कि हम पहली बैटिंग करने जाते हैं तो कितने रन बनाएंगे और किस तरह से डिफेंड करेंगे। तो वो चले टॉस लेके उन्होंने टॉस जीत के उन्होंने पहली बैटिंग की, चांस ले लिया। लेकिन फिर भी जो टिमिड अप्रोच है हमारे प्लान में कभी होता ही नहीं है कि हमने 300 रन बनाने हैं। ये पिच बेशक वैसी नहीं थी 350 वाली, लेकिन ये 280 और 300 वाली पिच थी, फिर भी हमारे प्लान में 300 थी नहीं। बॉल 1 से प्लान ये था कि 260 270 करने, असल में हम 40-50 रन छोड़ते हैं। 242 की जगह 290 300 होने चाहिए थे, तो वो होता है एक चैलेंजिंग टोटल। खैर तो टॉस जीतकर पहली बैटिंग की, बहुत टिमिड अप्रोच, बुरी बैटिंग, पैथेटिक बैटिंग, कहीं चार्ज करते हुए नजर नहीं आए।
फिर उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई तो अपने ही बॉलर पे ट्रस्ट शो नहीं किया। आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं, तीसरा फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ है, उससे सिर्फ 2 ओवर करवाए हैं और आखिर में जाके उसको 2 बॉल और करवा दी। तो आपने उसको रखा ही क्यों जब उस पे ट्रस्ट नहीं है? खिलाओ ही नहीं फिर। मंतक क्या है भाई वो खिलाने की? ना वो बैटिंग अच्छी कर रहा है, ना वो बॉलिंग कर सकता है, जान नहीं है उसमें। इन पिचेस के लिए जिस जिस पेस पे वो बॉल करता है, वहाँ फ़हीम अशरफ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो रिजवान को उस पर ट्रस्ट ही नहीं था, तो खिलाया क्यों था फिर भाई? और हसनैन को बाहर कर दिया। अब देखिए वही वाली बात जो मैं कहता हूँ कि किसी और प्लेयर को इतने चांसेस नहीं मिलते। शाहीन भी फेल हो रहे हैं, नसीम भी फेल हो रहे हैं, लेकिन हसनैन, देखिए मैं मानता हूँ हसनैन ने इंप्रूवमेंट शो नहीं की है, वो वेवर्ड है, लेकिन जब वो एक एक साल के बाद एक मैच खेलने आता है वो नहीं परफॉर्म कर पाता प्रेशर में, तो उसको कम से कम आप चांस तो दें 2-3 मैचेस का, एक लॉन्ग रन तो मिले। भाई नसीम भी फेल हो रहा था, नसीम ने भी 60-60 रन खाए, आप उसको ड्रॉप कर देते, और ड्रॉप करने थे तो आकिफ को खिलाते भाई। फ़हीम को खिलाने की क्या बनता है जब आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं है? और हसनैन को ड्रॉप कर दिया एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये प्रॉब्लम है कि दूसरे प्लेयर्स के लिए क्राइटेरिया नहीं होता कि भाई उनको लॉन्ग रन मिलेगा, ये ज्यादती है। अब हसनैन आज एक मैच खेल लिया, अब वो फिर नहीं खेलेगा पूरे 3-3 महीने तक, फिर 3 महीने बाद आएगा, एक मैच खेलेगा, फिर परफॉर्म नहीं होगा, फिर बाहर कर देंगे। यार परफॉर्मेंस तो कोई नहीं दे पा रहा। अब शाहीन का सबको पता है कि नए बॉल से होगी अच्छी बॉलिंग होगी, और जैसे ही डेथ ओवर्स में आएंगे भाई साहब पिटना शुरू हो जाते हैं और कुट खाते हैं बहुत गंदी वाली। खैर, तो बॉलिंग के अंदर फ़हीम अशरफ पे कोई ट्रस्ट शो नहीं किया। खुशदिल शाह और आगा सलमान, एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की टीम अपने पार्ट टाइमर्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में उतर रही है। 2021 से हमने फुल टाइम स्पिनर रखना ही छोड़ दिए हैं कि हमें फुल टाइम स्पिनर चाहिए नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं है हमारे पास, बैठा हुआ है सुफियान मुकीम, बैटिंग में फैसल अकरम, मेहरान मुमताज़, नहीं खिलाना। अबरार जो है ना वो ओवर रेटेड है। अब वन ऑफ कोई आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी में 5 विकेट्स और, लेकिन आप देख लेगा वो ओवर रेटेड ही है। जहाँ सेंटनर ने 10 ओवर में 20 रन का स्पेल दिया है, वहाँ पे अबरार ने 10 ओवर में 60 प्लस का स्पेल दिया है। लेकिन फिर भी हम उन्हीं स्पिनर से आज जा रहे हैं, और बाकी के जो 10 ओवर या 15 ओवर हैं वो हम पार्ट टाइमर्स के ऊपर गुजारा कर रहे हैं कि आगा और खुशदिल बचाएंगे। आगा खुशदिल हर मैच में नहीं बचा सकते, हमें नहीं बचा सकते। पिंडी वगैरह में बांग्लादेश के साथ हमारा पिंडी में, हाँ पिंडी में मैच है, वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करेंगे हमारे स्पिनर्स, नहीं चल पाएंगे। तो बात वहीं की वहीं है कि हमारी जो टीम है ना वो इतनी कॉम्प्रोमाइज टीम है, पता नहीं ना, हमारे पास ओपनर नहीं है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, हमारे पास फिनिशर नहीं है, हमारे पास पेसर भी जो है वो सारे पिट रहे हैं, कोई फुल टाइम अच्छा पेसर भी नहीं है, रेगुलर स्पिनर भी नहीं है। कोई बताओ ऐसी टीम होगी जिनके पास किसी भी डिपार्टमेंट में प्रॉपर प्लेयर्स मौजूद ना हो, और सारे मिलकर फील्डिंग अच्छी नहीं करते। अल्लाह ही खैर करे, कोई मिरेकल होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी में हम कुछ अच्छा कर लेंगे, वरना सच्ची बात यह है कि बांग्लादेश के साथ भी बहुत मुश्किल चांसेस नजर आते हैं। शायद बांग्लादेश को हरा भी दें, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। जो 2 पॉजिटिव एलिमेंट है ना हमारे इस टीम के अंदर, वो मैं हमेशा कहता हूँ, एक है सलमान अली आगा, जो कंप्लीट पैकेज है पाकिस्तान की टीम के लिए लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर। कहीं पे आके बॉलिंग करनी हो, बैटिंग करनी हो, फील्डिंग करनी हो, वो प्रॉपर आपको जो है ना मैच जिता सकता है, एक इम्पैक्ट प्लेयर है। और दूसरा है तैयब ताहिर, लेकिन तैयब ताहिर को अगर सही तरह से यूटिलाइज कर लेना तो फिर पाकिस्तान टीम को वो भी मैच जिताने की सलाहियत रखता है। बाकी ये कि रिजवान की कैप्टनसी को अभी फिलहाल जाने देते हैं, अभी देखते हैं आईसीसी इवेंट कैसा गुजरता है उनका। ट्राई नेशन सीरीज तो खत्म हो गई, ये फाइनल वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि फाइनल जीता जाए, लेकिन जो हमारे प्लान्स थे वो नज़र आ गए। जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनको सोशल मीडिया का किंग और स्टार बनाया गया है, वो कितने पथेटिक और कितने यूजलेस प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 10 विकेटों के साथ नहीं 9 विकेटों के साथ खेल रहे हैं। एक हमारी वॉकिंग विकेट है टेल एंडर से भी बुरी, जो हमारा ओपनर है अनफॉर्चुनेटली, तो उनके साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं। बट स्टिल टीम को हमने सपोर्ट तो करना है कि पाकिस्तान की टीम है, आई होप कि अच्छा करे, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेले। ऑल द बेस्ट टू रिजवान और पाकिस्तान की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए।